हेलो जी, वेलकम बैक टू आवर चैनल AK बस। मेरा नाम है अरसलान खान और आज हम कर रहे हैं एक डिटेल रिव्यू जिसका नाम है पोपे दी वेडिंग। यस जी मून, आप भी बता दें, मेरा मैं भी जरा अरसलान शुरुआत खान। फनी में ही चली हाँ, गई। आज हम जरा लाइटर टोन में रहेंगे यस जी, क्योंकि मूवी जरूर। बहुत लाइट थी। मूवी ने हमें इतना लाइट किया कि यस आई रियली एंजॉयड। मैं अभी तक मूवी के फन में हूँ, पता नहीं ये अब हम लोगों को क्या, हम तो अपना रिव्यू बता रहे हैं। यस हमारा है, जो हमारा रिव्यू लोग है, कहेंगे इट्स योर कि पार्ट। बाइस्ड है, ये है तो हाँ। बाइस्ड हमने किसके साथ होना है? हम Exactly. तो, हम टीवी वालों की फिल्म है, हम टीवी वालों को तो हम इतना धोते हैं। हाँ। बट दिस मूवी अच्छा बात हो रही है पोपे दी वेडिंग, आपने बता दिया जी। जो है बता दूं क्रेडेंशियल्स मूवी जी जी जरूर जरूर। दिस मूवी इज रिटन डायरेक्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बाय कंजा ज़िया एंड अमार लासानी। कंजा ज़िया जो हैं वो एक अवार्ड विनर प्रोड्यूसर राइटर और डायरेक्टर हैं जो इंटरनेशनल काफ़ी फेस्टिवल्स में, इनकी एक मूवी आई थी 2019 में गुम, और 2021 में हॉलीवुड की कोलैबोरेशन के साथ एक मूवी थी द विंडो, जिनमें ये सेवरल जो है वो इंटरनेशनल अवार्ड्स जीत चुकी हैं। तो ये है, और इसकी कास्ट में शामिल हैं खुशहाल खान, रेहान शेख, शुमाइल नासिर, सारा एजाज, अलीज़े रसूल, मलिक अंजुम जुमान, रुबीना नाज, और छोटा सा कैमियो है नाजिर जहांगीर का। असूलन फिल्म मेकिंग, ये जो लोग फिल्म्स के बारे में जानते हैं, जो फिल्म की हल्की फुल्की नॉलेज रखते हैं, जितना रोल था वो कैमियो था, वो कैमियो बनता था। सो मेरे ख्याल में कैमियो ही था। मुझे भी कैमियो लेकिन कहना तो मेन लीड है, तो मेन लीड ही थी वो मूवी में, लेकिन वो मूवी में 1.5 घंटे बाद आई। 1.5 घंटे बाद आई, और फिल्म के शुरू में भी उनके 3 सीन थे और एंड में भी 3 ही सीन थे। 3 ही सीन थे, इतना ज्यादा मतलब अगर आप वो मेन सीन शादी वाला देखें तो उसमें भी मुंह पे घूंघट था। और फिल्म जो है वो तो सपोर्टिंग कास्ट ने कंधे पे उठाई हुई थी। Exactly. और हमारे मेन लीड ने ये हीरो वाली फिल्म थी। ये हीरो वाली फिल्म थी। हाँ। तो मुझे बड़ी प्यारी बात पसंद आई थी खुशहाल खान की, वो जो उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि मूवी एक लग्जरी है, सिनेमा एक लग्जरी है, अगर आपने देखनी है तो देख ले, अगर आपने नहीं देखनी तो कोई मसला नहीं है। बड़ी प्यारी, बड़ी मुझे खूबसूरत बात लगी उनकी। हाँ, लेकिन मुझे बड़ा एक डर सा लगा कि कहीं ये दबा फिल्म तो नहीं। कि उन्होंने But it was not. That was the main. We are surprised actually. We are surprised. Recent times में अरसलान ने जितनी भी पाकिस्तानी मूवीज देखी हैं, मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा इंगेजिंग, और हम हंसते रहे हैं और हम मुस्कुराते रहे हैं, हम एंजॉय करते रहे हैं मूवी को, उसकी ओवर द टॉपनेस को, उसका वो सारी जो भी उनके अंदर चल रहा होता था, सिचुएशंस बहुत रियल थी, बहुत रियल थी। फिल्म मेकिंग की हम बात करेंगे, और जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी एक सरप्राइजिंग एलिमेंट था, जो मैं और मून खुद परेशान हो गए कि ये क्या, मतलब इस फिल्म में तो ऐसा हमने कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया। टीजर ट्रेलर देख के हमने मीनिंगफुल में इतना धोया इसके ट्रेलर को कि क्या ट्रेलर है, और मैं बकवास करता रहा कि वेडिंग 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 वेडिंग, कब हम निकलेंगे शादी से, लेकिन इस तरह की वेडिंग वाली आप मूवी दिखाओ तो हम जरूर देखने जाएंगे। बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। तो ये हमारा ओपनिंग रिव्यू है इस मूवी का। छोटा सा बस यही रिव्यू है कि हम शुरू के 10-15 मिनट में हमारा अब एटीट्यूड था ही नेगेटिव। हम प्री कंसीव नोशन लेके गए थे कि बहुत बुरी, कि नहीं बड़ी फिल्म बुरी होनी है, 2 घंटे कैसे गुजरेंगे, क्या होगा, फलाना ढिमकाना, बट वो 2 घंटे ऐसे गुजरे। इट वॉज वेरी एंगेजिंग, वेरी एंटरटेनिंग। आप लोग अगर लगी हुई है, ये वो फिल्में हैं जो कि थोड़ी क्लीशेड स्टोरी है, क्लीशेड स्टोरी है, बट नया नहीं है। इंटरेस्ट लेवल जो उन्होंने क्रिएट किया है वो क्लीशेड नहीं है, वो नहीं है। मतलब जो बातें हैं, जो डायलॉग्स हैं, जो सिचुएशंस हैं, वो क्लीशेड हो सकती हैं, लेकिन उनमें डायलॉग्स और उनमें एक नयापन जरूर है। और सिचुएशनल ऐसे, और सिचुएशंस के साथ जो आपने बीच में चीजें डाली हैं, पंचलाइंस डाली हैं, वो पुरानी नहीं है, वो पुरानी नहीं है। एग्जैक्टली, उनसे हम रिलेट भी कर रहे थे। बिल्कुल ऐसे। तो फॉर्मली शुरू करें जी, फॉर्मली शुरू करें। ठीक है, फॉर्मली शुरू करते हैं जी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स एंड कैरेक्टर्स। स्टोरी बहुत आम सी है जी, वही है कि एक लड़का बाहर रहता है। अब मैंने वैसे बताया नहीं, स्टोरी भी बता देता हूँ व्यूअर्स को। एक लड़का है जो पोपा, जिसका नाम है, वो एक पीर फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। 5 साल से वो बाहर रहता है। वहाँ पे उसकी एक गर्लफ्रेंड है जिसके साथ वो शादी रचाना चाहता है, लेकिन वो पाकिस्तान अपनी बहन की शादी करने आता है। वहाँ पे उसका अपना रिश्ता हो जाता है, लेकिन वो शादी से भाग रहा है क्योंकि वो शादी लड़की से मिला हुआ नहीं है, और उनकी फैमिली की ये रवायत है कि लड़का और लड़की शादी से पहले एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते, इवन आवाज़ भी नहीं सुनते। तो ये रवायत इस पीर खानदान की जो कि चलती है, और जिसके चलते ये पूरी मूवी किस तरह की इन सिचुएशन के साथ लड़का उस लड़की से मिलता है या नहीं मिलता, उसकी शादी हो जाती है या नहीं होती, ये एंड तक रहता है, ये एंड तक रहेगा। ये जो सस्पेंस है ना, हर 5 मिनट में जाके मूवी क्लोज होती है। तो ये इस फिल्म का प्रॉपर स्टोरी है, और स्टोरी बहुत आम है,
बहुत रवायती है और हज़ारों दफ़ा देखी हुई है, लेकिन मज़े की है। अच्छा, बस थोड़ा सा मेरा स्टोरी से ही गिला होगा। गिला, हाँ बिल्कुल, मेरा अदरवाइज और कोई इतना गिला नहीं है। ठीक है। स्टोरी थोड़ी सी और शायद बेहतर हो सकती थी, शायद। ठीक है। थोड़ा उसको और जितनी हम सीरियसनेस और जितना हम एक प्रोफेशनलिज्म ओवरऑल सीन्स में देख रहे थे ना, तुम इस चीज से एग्री करोगे। कुछ चीजों को तो हम देख के परेशान हो गए, यार ये क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये 10 सीन पीछे की बात थी, इधर आके रिलेट कर रहे हैं। सो ये कोई नहीं सोचता आजकल। तो प्रोफेशनलिज्म कहीं ना कहीं उसमें था। तो अगर उस सारे को इंश्योर करते हुए स्टोरी थोड़ी सी और क्लैरिटी के साथ होती, थोड़ा सा वो जो एक सस्पेंस एलिमेंट था उसको एक थोड़ा लॉजिकल वे में लेके आते, वो आप पॉइंट समझ रहे हैं। मैं अगर बताऊंगा तो थोड़ा स्पॉइलर हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं बहुत ज्यादा स्पॉइलर ना दें कि आप जरूर जाके देखिए फिल्म। तो वो थोड़ा अगर बेहतर हो जाता तो स्टोरी मेरे ख्याल में परफेक्ट हो सकती थी। और एक बड़ी अच्छी सेलेबल आइटम है फॉर ईद। पता नहीं क्यों नहीं ईद पे रिलीज की, कहाँ है ये चीजें प्लान करने वाले? फिर गिला हम टीवी से है, फिर हम फिल्म से है, हम वालों से है। पता नहीं, ये प्रॉपर टाइम नहीं था मेरे ख्याल में फिल्म प्ले को वो करने का। वन खैर वो प्रोडक्शन में हम बात करेंगे, लेकिन स्टोरी वाइज मुझे लगता है कि ये इशू अच्छी है। अदर देन दैट अगर आपको कोई लगता है इसके अलावा, बड़ी टिपिकल स्टोरी है लेकिन अच्छी है। आपको स्टोरी में कोई इशू नजर नहीं आया? ठीक है, ओके। स्क्रीन प्ले सबसे ज्यादा मजे की चीज जी, यही एक चीज थी जिसने आपको वहां पे रोक के बैठे रखा। हमने फोन नहीं यूज किया। नॉर्मली हम बैठे होते हैं, यार क्या लग रहा है, क्या है, मैं कहता हूं तुम देख लेना, सीन देखना क्या है, मैं जरा हमारा ये है मैं जरा आंख लगा रहा हूँ, तुम बता देना कुछ फिल्में ऐसी होती है जिसमें हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं। अच्छा चलो मून ये सीन तुम देख लो, मैं जरा एक सीन में तो नींद भी कर ली थी। एक इस फिल्म में ये पीछे जो गई है, पीछे नहीं गई, 2 साल हो गए। बताऊंगा नहीं, वो प्रॉपर वाली नींद थी और वो अच्छी वाली फिल्म थी जो हम देखने गए थे जी। खैर अच्छा, यहाँ पे स्क्रीन प्ले हीरो है मूवी का, नो डाउट, वेरी ब्यूटीफुली रिटन। और इंटरमिशन का पता था कि यहीं पे बनता है, जो इंटरमिशन भी बीच में आया वो मूवी को 2 पार्ट्स में ब्रेक करता है। उसके पहले वाला जो पार्ट है, उसके बाद वाला पार्ट जस्टिफाइड है। और अरसलान घंटे सवा घंटे की मूवी गुजर गई, लगी नहीं रहा, फील ही नहीं हो रहा कि क्या हुआ। मैंने बोला मून को मून घंटा हो गया, मैंने कहा वाकई। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और हम जो जितने बदतमीज मुंह फट लोग हैं, हम तो ये चीजें बोल देते होते हैं। सबसे ज्यादा तो हम इसी चीज को ही धोते हैं ना, कि एक स्टोरी है उसको आपने किस तरह से आगे लेके चलना है, कहीं बीच में बोरिंग ना हो जाए, कहीं बीच में ड्रैग ना हो जाए। ड्रैग भी नहीं थी, बोरिंग भी नहीं थे, और सभी कैरेक्टर्स के साथ आपने जस्टिस किया है। मतलब आपने जो बंदा दिखाया है, हर कैरेक्टर को आपने क्लोजर भी दिया, हर कैरेक्टर को आपने प्रॉपर ओपनिंग भी दी है। ये बड़ी कामयाबी है इनकी। तो मुझे लगता है कि वेरी वेल। डायलॉग्स बड़े आम से थे। नहीं, मुझे लगता है डायलॉग्स इंटरेस्टिंग थे। ठीक है, लास्ट टाइम बताओ कोई फिल्म देख के आए हो अपार्ट फ्रॉम कमली की तो फिल्म मैंने रट ली हुई है, वो तो हमारे अपार्ट फ्रॉम कमली जिसका हमने डायलॉग हम साथ लेके नहीं लेके, मेरा ये फेवरेट रहने वाला है। नी बोल पेंसिल। ओह माय गॉड, एक सिचुएशन अगर मूवी के अंदर ये सीन आया ना, मतलब आपने देखा कि सिचुएशन एक थोड़ी टेंस चल रही थी, ठीक है, और उसमें आपने ऐसा पलटा खाया और हमारा कैमरा एकदम एक कैरेक्टर पे पैन करता है। वो हम जरूर प्रोडक्शन में बात करेंगे कि वो एक बहुत खूबसूरत सिंगल कट सीन था। हाँ, इस मूवी में बहुत सारे सिंगल कट सीन, उस पे हम अभी प्रोडक्शन में आके इस चीज पे हम जरूर बात करेंगे। और सो डायलॉग मुझे लगता है जान है, कुछ चीजें बड़ी मजेदार थी। मतलब पोपे की कुछ बातें, वन लाइनर, वो कैरेक्टर्स में आएंगे, कैरेक्टर्स सारे बड़े मजे के थे। हाँ, तो डायलॉग्स भी ठीक थे। डायलॉग्स गॉड मुझे नहीं लगे बुरे भाई। अगर मेरी बात सुनो, डायलॉग बुरे होते ना तो जिन लोगों ने गंदी एक्टिंग की है ना, वो पकड़ी जाती। यहाँ पकड़ी नहीं गई, शायद की ही नहीं, मेहनत सबकी नजर आ रही है। बुरी एक्टिंग क्योंकि बहुत सारे नए नाम है, कभी देखे नहीं है, तो इतनी ज्यादा कोई इतनी फिनिश नहीं थी। आप तो डायलॉग बचा रहे थे उस कमी को। तो मुझे लगता है डायलॉग स्ट्रांग थे। अब मुझे याद आ रहा है, एक कैरेक्टर था, जैसे पीनो के कैरेक्टर की बात करें, उसको बड़ा ओवर द टॉप, बड़ा फिल्मी बनाया हुआ था। उसके डायलॉग बड़े फिल्मी थे। मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया, बड़ा वो इंटरेस्टिंग था। एग्जैक्टली। बस एक छोटा सा गिला हो रहा है डायलॉग्स में, कुछ हिंदी के काफी सारे लफ्जों का मेरे ख्याल में नहीं होना चाहिए। वो अगर उन्होंने डाला कि इसको मज़ीद ज्यादा नेचुरल हम आजकल हम बोलते हैं, क्योंकि हमारी परवरिश ही बॉलीवुड से हुई है, तो हमारा तो ये है, हम यूज करते हैं हिंदी के वर्ड, ऐसा कोई मसला नहीं है। और तो मेरे ख्याल में
वो थोड़ा फिल्म में थोड़ा मुझे वो हाँ कुछ ओवर लग रहा था वो, ना भी होता तो चलता, हाँ, मतलब हाँ, ठीक है। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो, हाँ, और हाँ, एक इस तरह के। इतनी चिंता नहीं, कुछ एक दो कैसे कुछ थे हिंदी इस के तरह, वर्ड काफी थे। सारे हिंदी के हाँ, वर्ड तो थे। वो थोड़ा सा था। ये शोर आज आपको आएगा गाइस, बर्दाश्त करना पड़ेगा। ये साथ वाले घर में एक इंस्टॉलेशन हो रही है, तो इसलिए जी और हमने रिव्यू करना ही करना हमें रिव्यू करना है क्योंकि जल्दी है तो सब कुछ है। कैरेक्टर्स ये क्या बैठे बैठे फजूल सा डायलॉग बोला, जल्दी है तो सब कुछ है जी। कैरेक्टर्स कैरेक्टर्स हाँ। सबसे बड़ा इस फिल्म का जो मुझे पॉइंट पसंद आया, दैट इज कैरेक्टर। हाँ। एवरी कैरेक्टर इज यूनिक, एवरी कैरेक्टर हैज इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, और कोई अपने कैरेक्टरिस्टिक्स के बाहर नहीं जाता, चाहे कैमरा उसके ऊपर है चाहे कैमरा उसके ऊपर नहीं है। उसने अपने एक्सप्रेशन देते रहना, उसने अपने डायलॉग बोलते रहना, उसने अपना फ्रॉम पोपा टू क्या नाम था उसका, मुदा नशई, टू पीनो, टू पुप्पी, टू चूचू, चूचू एवरी नाम देख रहे हैं हम कितने कैची हाँ, हैं कि हमें याद है। हाँ। एक और नाम वो जो बहन का था, मुनी, हाँ। सो बहुत कम ऐसा होता है, फिल्मों के नाम भी हाँ, याद नहीं नहीं याद रहते, हमें होते, किसी नहीं, के याद हाँ, नहीं रहेंगे, हाँ। लेकिन ये नाम याद ये रहने सारे वाले हैं। नाम बड़े मेमोरेबल थे। इवन कैरेक्टर्स इतने आपने इंटरेस्टिंग डाले हुए कि जिस बंदे से आपने मोबाइल नंबर निकलवाए है उसकी अपना कैरेक्टरिस्टिक्स है, हाँ। ठीक है। आपने कोई बंदा कोई अनइंटरेस्टेड कैरेक्टर इस मूवी में रखा ही नहीं, आपने कहा हर बंदे को हमने जो है वो इंटरेस्टिंग बनाना है, तो वेल डन, वेरी वेल रिटन कैरेक्टर्स। मैं बहुत खुश हूँ, मैं हर कैरेक्टर से कैरेक्टर वाकई से। बहुत खुश हूँ। मुझे भी बड़ा सरप्राइज लग रहा है, ये हम क्या कर रहे हैं। ये हम पोपे की वेडिंग की बात ही कर रहे हैं मतलब ना। ख्वाब तो नहीं है ये, खैर नहीं, बट आई थिंक हाँ अच्छे थे कैरेक्टर्स, वाकई बहुत अच्छे थे। ये बातें पता नहीं लोग शायद यकीन ना करें, मुझे इसलिए थोड़ी हैरत हो रही है कि डेफिनेटली जाके देखें please। जरूर देखें, मैं बार-बार कहूंगा जरूर देखें। सो जी हमारा पोपा जो है वो कैरेक्टर्स का थोड़ा सा इंट्रो भी दे दूं हाँ, ना, जरूर, कि जरूर। हमारा जो पोपा है वो बाहर से आया और नए कनाडा ख्यालात का मालिक है, और वो कहता है कि बगैर देखे बगैर समझे किसी से शादी नहीं करनी। हमारी जो लड़की है पीनो, वो चूचू से प्यार करती है, और वो उसकी माँ जो चाहती है वो पोपे से प्यार शादी करे, लेकिन वो बड़ी हड़बड़ाहट सी है, बड़ी फिल्मी है वो पीनो, बड़ी पुप्पो का फिल्मी है। कैरेक्टर वाज वेरी हाँ, फनी, उसकी जो हरकतें, वो उसकी हाँ, सिचुएशंस और वो नंगे पैरी चल पड़ी, हाँ, और वो सारा कुछ ठीक है। अगर चूचू का करैक्टर देखे तो वो बड़ा ठरकी सा है, लेकिन उसको अपनी बेस्ट फ्रेंड से बड़ा प्यार है पोपे के साथ। मुद्दा नशई ले लो, वो हर टाइम नशे में रहता है, और उसके ऊपर जब कैमरा भी आता है अरसलान, तो आपने देखा होगा वो हिलर है और वो सारा कुछ। एवरी कैरेक्टर इज वेरी यूनिक एंड वेरी गुड। एक और मुझे ना छोटी सी बात समझ आई जी, है, अगर मैं आप इससे एग्री करें जी, तो जी। स्टूपिडली फनी थी। ट्रू। अब बड़ा बोला दिमाग को साइड पे मुझे रख ना दे। याद आ रहा है, वो आपको वो मुदा नशई का एक सीन याद है, वो झूम रहा होता है। वो हालांकि वो क्या था, वो क्या था, तो वो स्टूपिडिटी देख के आपको इतनी मतलब मुझे लगता है कि ये एक ये स्टूपिडली फनी एक नया जॉनरा है मेरे ख्याल में, जिसमें आप किसी के देखो आप इतने हर्ट भी नहीं कर रहे, यस नहीं कर रहे, ठीक है, और बड़े आपके बॉडी शेमिंग कोई और इस तरह की सेक्सिज्म नहीं चीजें है, हैं, कोई बॉडी मतलब उस तरह की नहीं है, उस तरह हाँ, से लेकिन नहीं वो है। स्टूपिड लग हाँ, रहा है, लेकिन इसलिए तो वो मुझे तो ठीक लगा, मतलब ठीक था। तो आई थिंक राइटिंग डिपार्टमेंट में अगर हम बात करें तो ये फिल्म बड़ी मेहनत वाली लगती है, जैसे लगता है कि वाकई हर चीज स्टोरी का ताना बाना। एक रोम कॉम के लिए, एक शादी वाली फिल्म के लिए एक आपके पास ऑलरेडी प्रेशर बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ हर दूसरी फिल्म ऐसी आ रही है। हाँ। ठीक है, तो उसमें इतना राइटिंग को इतना इंटेलिजेंटली परफॉर्म करना, ये इस फिल्म की मेरे ख्याल में कामयाबी है, बहुत बड़ी कामयाबी है। एंड कांग्रेचुलेशंस टू टीम कंजाजिया एंड अमार लासानी, they have done a very good। और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर फ्यूचर जो भी प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, चाहे वो ड्रामा में हो या शॉर्ट फिल्म्स हो या फिल्म्स हो, आपके काम में एक प्रोफेशनलिज्म है, डेफिनेटली है। और आपने सबको लगा दिया उस काम के ऊपर, किसी को आपने छोड़ा नहीं। चलें अगला डिपार्टमेंट। जी अगला डिपार्टमेंट है जी एक्टिंग। जी मून, एक्टिंग। अच्छा, यहाँ पे आके मैं ना कंफ्यूज हो जाता हूँ। कंफ्यूजन है क्योंकि नए एक्टर्स हैं, हम उनका काम नहीं जानते। हाँ, और रेंज का भी नहीं आइडिया। खुशहाल का काम हम जानते हैं, और खुशहाल ने फिनोमिनल काम किया है। इस कैरेक्टर को, पोपे को ऐसा ही होना चाहिए था, हम किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकते और पोपा। और इसके अलावा हम इस तरह का भी सोच के नहीं गए थे कि ये जिस तरह का पोपा दिखा रहे हैं, मतलब जिस ट्रेलर्स में, मतलब खुशहाल इसमें क्या ही कर लेगा, मतलब हालांकि वो इतना अच्छा एक्टर है, बिल्कुल ऐसे। हम ये बात करते रहे थे कि यार ये इतनी मूंगी फिल्म में खुशहाल क्या करेगा, मतलब इसका तो लेवल ही थोड़ा रेंज थोड़ी एक्टिंग की डिफरेंट सी है, मतलब लाइक इंटेंस है, चाहे वो कोई भी कैरेक्टर हो।
तो मैंने यही हम सोचे थे कि क्लीशेड सी फिल्म में उसका उसके पास करने को क्या ही होगा, लेकिन उसने साबित किया है कि ही मतलब उसमें पोटेंशियल है और वो पोटेंशियल पूरा यूज और वो हीरो हर सीन में लगा। कोई किसी जगह पे अननेसेसरी कुछ नहीं था। आपका हीरो है वो है जिसको शर्ट नहीं उतारनी पड़ी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ कोई इतना ज्यादा रोमांस नहीं दिखाना पड़ा, रोमांटिसिज्म भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो मेन लीड लग रहा है। तो मतलब ये एक और वो अच्छा बच्चा है, इतना बुरा बच्चा भी नहीं दिखाया हुआ जिस तरह के आजकल ट्रेंड चले हुए हैं एनिमल और ये। ना अच्छा बच्चा कोई टॉक्सिसिटी नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके अंदर। हाँ तो वो भी एक मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा। और अगर सपोर्टिंग कास्ट की बात करें, अच्छा नाज़िर जहांगीर द मोस्ट अंडरवेलमिंग एक्टर ऑफ दिस मूवी। जी जो एक दो कमजोरियां फिल्म में हैं उसमें एक कमजोरी नाज़िर जहांगीर है। नो शी कैन एक्ट, पर इस मूवी में उन्होंने मेहनत शायद नहीं की। आई थिंक वो उसमें वो जो एक पूरी उसमें नाज़िश का कसूर भी नहीं है। वो जो एक पूरी फिल्म की बनी हुई थी ना, एक समझ लो पिक्चर वाइब, उस वाइब में वो एक अकेली वो डिफरेंट वाइब, वो क्या कहते हैं कि वो पजल के अंदर वो वो मिक्स मैच नहीं हुआ। वो एक थोड़ा सा वो थोड़ी सी, क्योंकि वो बड़ी डिसेंट सी बन रही थी और कोई फिल्म में था ही नहीं डिसेंट। मतलब वो उनको तो उनके अंदर थोड़ी सी इंटेंसिटी थी, मतलब वो थोड़ी सीरियस थी। वो नहीं चाहिए थी ना, वो इस मूवी की फील ही नहीं थी। तो वो मूवी की फील से बाकी स्पेशल मैं तारीफ करूंगा शमाइल नासिर, जो कि चूचू का करैक्टर जिन्होंने किया। बहुत अच्छे एक्टर हैं आप, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बड़ा मजा आया आपको देख के। उसके अलावा एक और बात कि एक अनकन्वेंशनल कह सकते हैं हम ये बात, अनकन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड है, मतलब कन्वेंशनल ब्यूटी जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी आप उसको एक रोमांटिसिज्म उसकी दिखा रहे हो, पीनो के साथ वो सारी चीजें, और उसके साथ हम रिलेट कर सकते हैं। अगर हम एज पाकिस्तानी अगर उसको देखें तो उसके साथ आप रिलेट कर सकते हो, क्योंकि रियल लाइफ में हर कोई हीरो नहीं होता, हर कोई प्यारा नहीं होता, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स पे नहीं पूरा उतरता। एग्जैक्टली बाद लेकिन उन्होंने एक्टिंग भी बड़ी अच्छी की है, एक्टिंग भी बहुत और उन्होंने बहुत अच्छा। तीसरे नंबर पे सारा इजाज की बात करूंगा, जिन्होंने पीनो का कैरेक्टर किया है। बहुत ओवर द टॉप था, बहुत फिल्मी था, उन्होंने ठीक किया। अगेन आई से कि उनको उनके डायलॉग से बचाया, डायलॉग से बहुत। और हमारे पास अलीज़े रसूल है, जो कि जिन्होंने मूनी का कैरेक्टर किया। वो यार वो कुबरा खान से उनकी बहुत शक्ल मिलती है। पहले सीन में तो मुझे लगा कि ये कुबरा खान की वो आगे फिल्म में, हमने इस कास्ट में नहीं देखा था कुबरा खान को, और उनकी स्टाइलिंग भी उस तरह की हुई थी। कुबरा खान में गोल्डन बाल और सारा कुछ, तो उनकी एक्टिंग भी बस ओकेश थी, मुझे भी ठीक लगा। मतलब उनके कैरेक्टर में आप ये भी तो देखो ना, उनके पास प्ले करने को कुछ नहीं है इतना ज्यादा, तो जितना था उतने में इतना पैसा में इतना ही मिलेगा तो भी ठीक है। अच्छा, चूचू के बाद जिसकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद आई वो है मलिक अंजुम जमान, जो कि मुदाने शाही बने हुए थे, अनइंटेंशनली फनी था वो कैरेक्टर, बहुत मजे का लगा। ठीक है जी। रुबीना नाज जिन्होंने फूफी का कैरेक्टर किया, वो भी अच्छी थी। अच्छा, अगर देखा जाए तो ये एक सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था पूरी सीरीज में, रुबीना नाज का फूफो का। हाँ, बट वो अगेन बात समझ नहीं आ रही एक्टिंग पे क्या बात करें, क्योंकि हमने उनका काम कभी देखा नहीं है, मुझे नहीं समझ लग रही। मुझे ना वो थी वो ओवर द टॉप, वो कैरेक्टर ओवर द टॉप है। हाँ बिल्कुल ऐसे, तो फिर उसको ऐसे ही कर सकते हैं, तो वो भी गलत बात होगी कि मैं हम इसे कहें कि इसको थोड़ा टोन डाउन करें, वो नहीं कर सकती, वो भी नहीं कर सकते थे। तो उसका मजा ऐसे ही था कि नी फुल पेंसिल। अगेन हाँ ठीक था। एक्टिंग डिपार्टमेंट में बस वही थोड़े बहुत इश्यूज हैं, अदरवाइज कोई मसला नहीं है। अच्छा जी, एक्टिंग तो कंप्लीट। अगला डिपार्टमेंट कौन सा है जी? अगला डिपार्टमेंट है म्यूजिक जी मून। म्यूजिक इट्स नॉट टिपिकल म्यूजिक के लिए आपने रैप का इस्तेमाल किया है, और वेरी रेलेवेंट। अच्छा, एक तो रेलेवेंट आजकल रैप बहुत ज्यादा है, तो वो अलग बात है। आई एम नॉट फैन ऑफ rap music, you know that. You are also not fan. Yes, I'm not. But अगर हम इसका हर कोई मतलब ये नहीं होगा कि हम बहुत सारे लोगों की डिमांड्स पे कहें कि नहीं जी ये आप ना करें, आप करें डेफिनेटली करें। और ज्यादा डिमांड आजकल रैप म्यूजिक की भी है, छोटे बच्चे तक आजकल वही सुन रहे हैं, नॉर्मल सिंगिंग को वो नहीं। बिल्कुल ऐसे है। लेकिन रैप को आपने यूज किया कहानी को आगे बढ़ाने के लिए। हाँ, जैसे मुझे कुछ याद है, बात करते हैं हर सीन के बाद, मतलब हर सीन के बाद तो नहीं, हर इंटरेस्टिंग सीन के बाद आपका रैप शुरू हो जाता है, जिसमें आपने फिलर डालना है ना। चूचू है बैठा अपनी बाइक ते लग गया और पोपे नू बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था और कहानी को आगे लेके जाता था। वो मजे की चीज थी, मुझे पसंद आया। मुझे भी पसंद आया। ये टेक्निक थोड़ी एक इंटेलिजेंट थी, वेरी इंटेलिजेंट थी कि यार
वो जो एक यूजुअली मूवीज इस तरह की पाकिस्तानी मूवीज पे एक सबसे बड़ा एतराज आता है ना कि आपका म्यूजिक आपकी स्टोरी को आगे लेके नहीं चलता, ये एक नॉर्मल बात है। तो उस टेक्निक को, क्योंकि हमारे पास अच्छा फिल्मी म्यूजिक अब नहीं बनता, जो कि एक रियलिटी है। हमारे पास अच्छे म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं बट वो फिल्म वाला म्यूजिक अभी तक उस तरह से नहीं है जैसा एक फिल्मी म्यूजिक होता है। तो आपने रैप को यूज करके आपने कहानी को आगे बढ़ा दिया। सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। इंटेलिजेंट डिसीजन जिसने भी लिया, तो ये मैं वही कह रहा हूँ, ये बड़े इंटेलिजेंट लोगों ने जिसने भी बनाई है ना ये फिल्म, उन्होंने को लूप होल्स नहीं छोड़े भी हैं। तो उन्होंने क्या है कि ये यही है, ये एक यू कैन से कि पोलराइज इस पे ओपिनियन हो सकती है, हो सकती है जो चीजें लूप होल्स में है, किसी को पसंद आएगी, किसी को नहीं। एक गाना आया था एंड पे, वो बड़ा अच्छा था। हाँ, वो सैड सॉन्ग था जो पोपे के ऊपर एंड पे आता है कि उसकी, और मुझे उसमें पोपे की एक्टिंग बहुत पसंद आई, बहुत खूबसूरत। हाँ, तो वो मतलब आपने सैड पार्ट भी दिखाया एक, तो मुझे तो अच्छा लगा जी। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक था, ओके था, कुछ नया नहीं था। मैं ऐड ये करना चाहूंगा कि ऐसा नहीं था ये जो हम कुछ पाकिस्तानी फिल्में देखते हैं जहाँ पे बैकग्राउंड स्कोर आपके कान फाड़ने को आ जाता है। जो बिछड़ गए क्यों याद आई है, आप वो याद करें ना, एक अभी रिसेंटली जो देखी थी ढाई चाल भूल गए आप? ढाई चाल का म्यूजिक, वो मूवी स्टॉप नहीं होती थी कहीं आके, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड। तो आज अगर हम फिल्म देख के आए हैं, हम तो मसले वही भाई मेरी बात सुने, एक और भी बात लोगों से मैं करना चाहूंगा कि हम तो मसले वही डिस्कस करेंगे जो हमारी फिल्मों में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। तो हमारी फिल्मों में एक बहुत बड़ा मसला बैकग्राउंड म्यूजिक का है, तो वो जो कि इसमें नहीं था। तो आपको कहीं पे भी ये नहीं लगा कि यार ये इरिटेट कर रहा है। और मुझे एक सबसे बड़ी खुशी, बल्कि बैकग्राउंड म्यूजिक ना होने का भी एक फायदा है ना अरसलान, कि मूवीज में जब कोई पंजाबी कैरेक्टर बहुत लाउड दिखाते, जैसे पीपी का कैरेक्टर है तो पीछे टिंग डिंग 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 नहीं चला तो अच्छा है। वो था, इतना नहीं था कि आपकी ओवरपावर करता। हाँ, वो टिंग डिंग डिंग इंटेलिजेंट डिसीजंस के आपने कैसे खेलना है। शुरू में जब वो पीनो इंट्रोड्यूस होती है तो वो एक आवाज आती है पीनो, मैंने कहा वेरी टिपिकल, लेकिन थोड़ी देर बाद वो पता लगता है कि ये अब यूं चलना है, पीनो की स्टोरी पीनो वाला वो पीछे वाला बोलेगा, तो ठीक है, वो आपका डिसीजन था। हाँ, वो हमें क्लिक कर गया। चले, म्यूजिक बैकग्राउंड स्कोर ओके है, ओके। आगे जी प्रोडक्शन, यस चलें। प्रोडक्शन में जो है ना, अगेन सरप्राइजेस, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सिनेमेटोग्राफी पे स्टार्ट करना चाहूँगा, और कैमरा वर्क जो मतलब कैमरा वर्क आप डायरेक्टर में जब हम बात करेंगे ये सिंगल शॉट वाली चीज़ों पे, लेकिन उसमें आपको कैमरामैन बड़ा इंटेलिजेंट चाहिए, अगेन इंटेलिजेंट, ठीक है, कि आपने घुमाना है कैमरा के अब इस कैरेक्टर पे रुके, आप इस चीजों ऐसे करते कैमरा उसका डायलॉग तो उस पे पैन कर देता है, ऐसे सिंगल शॉट में, और सिंगल शॉट बहुत ज्यादा इस फिल्म में बहुत ज्यादा थे, और यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी यू कैन से कि कैसे किया होगा इन्होंने यार, नए लोग हैं और कोई लाइक मतलब कोई समझदार बंदा ही ये कर सकता है इसको अचीव, जिस तरह वो जिस बंदे का विजन हो वही का विजन हो, एग्जैक्टली। सो उसमें कैमरा वर्क की कितनी प्रैक्टिस पहले भी हुई होगी, ये भी तो आप सोचें ना, हमें बैठे पहले रिटेक्स हुए होंगे, उससे पहले कितनी कि हम यूं चलेंगे, इतना कदम, इतने कदम, और इसने ये डायलॉग बोलना है, इसने वो कहना है, उसने ऐसे इंटरप्ट करना है, उसको वैसे इतने सेकंड बाद इंटरप्ट करना है। इसमें एक और चीज मैं ऐड पूछना चाहूंगा, जो हमारी टीम बैठी है यहाँ पे जी, कि जब कैमरा फिल्म शूट हो रही होती है, साथ एक फोकस वाला बंदा भी साथ होता है ना, जो एक एक्स्ट्रा बंदा होता है जो हर चीज का फोकस कर रहा होता है ना, इंश्योर करता है। आप ये देखें कि इस तरह के काम में हमारा वो फोकस इंश्योर करना ज्यादा मुश्किल है, कि जब वो कैमरा बहुत ज्यादा बार बार पैन कर रहा है, सो वेरी गुड अगेन के कैमरा वर्क ने बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया। लोकेशंस आपने अच्छी ली हैं, लोकेशन मुझे मतलब हवेली है, देखो एक और बात डिटेल देखो कि आपने देखा कि ये पीर मुरीद का कोई हवेली का घर है, फर्नीचर आप बताएं, वो वैसा ही था, वेरी परफेक्ट, वेरी रेलेवेंट, किचन यूटी के वो बड़े पलंग लगे हुए हैं, बड़े और कालीनों का आपने दीवारों के ऊपर लगाया हुआ है, वो सारा कुछ वही था, बड़ा रेलेवेंट था, बड़ी सोच समझ के। और हम प्रॉप्स की बात करते हैं नॉर्मली, अरसलान के प्रॉप्स लगता है कि इस मूवी के लिए खरीदे गए, यहाँ पे ये नहीं लग रहा था, एग्जैक्टली उनकी एज भी हुई थी, एक दो चीजें हो सकती हैं, लेकिन बट ठीक है ना, क्या है बस इतनी आप क्रिएटिव लिबर्टी दे सकते हो जब आप इतना सारा अच्छा देख रहे हो। तो वही ना, पहली गलती पकड़ो तो फिर गलतियां पकड़ना शुरू होती है, चेन लगती है, तो जब आपने पकड़ने ही नहीं दिया तो फिर हम क्या छोटी छोटी बातों पे क्या ही बात, आपने नहीं पकड़ने दिया। अच्छा ये भी हो गया।
कॉस्ट्यूम्स, मुझे कॉस्ट्यूम्स अच्छे लगे, वेरी कैरेक्टर एलिमेंट, Exactly. वेरी Exactly. कैरेक्टर एलिमेंट। लाइक पिनो इज अ वेरी फिल्मी गर्ल, उसको हमने इंट्रोड्यूस कैसे करवाया, पिनो ने ऐसे पेंडे कपड़े पहने, ऐसे पेंडे कपड़े पहने, लेकिन आपको खुश कर देते हैं वो कि वाकई पिनो ऐसे ही पहनेगी, पिनो और क्या पहनेगी। हाँ, यूजुअली जो हमारी देहाती लड़कियां दिखाती हैं, जो इस तरह के दिखाते हैं, मतलब ये थोड़ी अमीर वाली देहाती लड़की थी, वो यही पहनती हैं। इवन वो एंड पे जो पोपे की शादी पे उन्हें ड्रेस पहना हुआ था मिंट ग्रीन कलर का, वो इतना हसीन जोड़ा था, क्योंकि वो शादियों पे ऐसे ही तैयार होती है ना, बीच में थोड़ा सा कट भी लगा हुआ है उस स्पेसिफिक उस कैटेगरी में। हाँ, ये भी नहीं कि आप अपनी टाइप से ही हट गए हैं, आप टाइप में रहते हुए गए हैं। हाँ, तो वो बड़ी प्यारी थी। तुम ये देख रहे हो कि जितने जितने हम बातें कर रहे हैं वही उतना ज्यादा हमें फील हो रहा है कि वाकई मेहनत बहुत, सोच समझ के कपड़ों को भी काम हुआ है, वो सब चीजें। कलर ग्रेडिंग में भी मुझे ऐसे कोई मसले नहीं, हमारे हीरो के कपड़े भी ठीक थे, डबिंग भी अच्छी थी। डबिंग का कोई मसला नहीं आया इस दफा? आया आपको? नहीं आया, डबिंग का भी इशू नहीं था। देखें तो आपने फिल्म पूरी बनाई है, पता नहीं आपने ईद पे क्यों रिलीज की। हाँ, और प्रोडक्शन में आ जाते हैं ना, मसला शुरू करते हैं ना। ईद पे एक तो रिलीज नहीं किया आपने, प्रमोशन क्यों नहीं की? हाँ, गलत किया आपने, गलत किया। इसकी इतनी अच्छी प्रमोशन करते, ये फिल्म अवामी फिल्म थी। हाँ, बिल्कुल अवामी फिल्म है, हर कोई इसको एंजॉय कर सकता है। यस, फैमिली की फिल्म है ये, फैमिली फिल्म है। हाँ, कोई आपकी वल्गैरिटी नहीं है, कोई घटिया जोक्स नहीं है, बड़ी क्यूट सी कॉमेडी है, क्यूट सी रोम-कॉम है, जो कि हमारे मैक्सिमम लोगों की पसंद है। एक स्पेसिफिक कोई नीश ऑडियंस नहीं है, तो मजा आता। तो हाँ, अच्छी प्रमोशन होती तो ये फिल्म बहुत अच्छी, और किसी अच्छे टाइम पे अगर रिलीज होती तो ये फिल्म अच्छी हिट हो सकती थी। मुझे दुख रहेगा कि अगर हिट नहीं होती फिल्म, क्योंकि अब तो पता है कि नहीं होनी हिट। नहीं, मतलब अब हमारा वर्ड ऑफ माउथ कितना कोई इफेक्ट कर देगा, तीन लोग जाके देख लेंगे, एग्जैक्टली, और कितने लोग जाके देखेंगे। ऊपर से सिनेमा वाकई लग्जरी है, खुशहाल ने सही कहा था, 10,000 हमारा लग गया, 3 बंदे थे। हाँ, तो लग्जरी है, मूवी लग्जरी है। चलें, प्रोडक्शन खत्म, डायरेक्शन। हाँ जी, डायरेक्टर कंजाज या वेल डन, लेकिन और बनाएं, अमार लासानी और करें बहुत सारा काम, छोटा छोटा ही करें। हम आपका काम देखना चाहेंगे, हम आपका काम देखना चाहेंगे। आपके काम में एक प्रोफेशनलिज्म था, और वे ये ब्रिटिश, और ये एक वेल ट्रेंड है। यस, इन्होंने फिल्म और टीवी पढ़ा हुआ है जी, पढ़ा हुआ है। ये ग्रेजुएट होंगे फिल्म एंड टीवी की, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि वो जो एक बेसिक प्रिंसिपल्स जो हम अक्सर जो हम रिसर्च करते हैं नजर आते हैं, रोते रहते हैं, वो इसमें थे, पूरे सारे एलिमेंट थे। आपने अपनी डायरेक्शन बड़ी अच्छी, आप क्योंकि आपका कोई भी डिपार्टमेंट फेल नहीं ना हो रहा जी, आपका एक्टिंग वाला डिपार्टमेंट भी आपने फेल नहीं होने दिया, आपने अपना जो है वो कैमरे वाला डिपार्टमेंट नहीं फेल होने दिया, आपने लोकेशन वाला पार्ट नहीं फेल होने दिया, आपने स्टोरी वाला पार्ट नहीं फेल होने दिया, आपने स्क्रीन प्ले वाला, तो इसका मतलब है कि आपको पता है अपने काम का, आपको काम का पता है। तो वेरी वेल डन टू बोथ ऑफ देम। ठीक है जी, यही है मेरे ख्याल में रिव्यू। हाँ जी, डायरेक्टर का यही है। बाकी ये मैं कहूँगा कि आपकी हिम्मत को सैल्यूट, जो आपने इतनी भरी भूरी कास्ट के साथ आपने जो ये सिंगल शॉट्स आर द हाईलाइट ऑफ दिस मूवी फॉर अस। और तो ये नहीं होता कि आप कहेंगे चले, मैंने एक दो दफा सोचा कि शायद ये फिल्म का बड़ा सीन है तो इधर हमने कहा होगा कि हम एक रख लेते हैं, एक फिर रख लेंगे, नहीं, वो आपको एंड तक देते जाते हैं वो सारे सिंगल शॉट्स। सो आपको आपकी हिम्मत है बहुत ज्यादा, और इसके पीछे बड़ी प्लानिंग होगी। एग्जैक्टली, कि पीछे एक करेक्टर के जा रहा है, कैमरा जा रहा है। हाँ, और उनको सबको गाइड करना कि मुझे ऐसा फ्रेम चाहिए। और हाँ, आपने एक और बात नहीं डिस्कस की मून, जो आपने वहाँ पे मुझे फिल्म में भी कहा था कि आपको फिल्म के फ्रेम भी बड़े अच्छे लग रहे थे। फ्रेम बड़े प्यारे थे, फ्रेम भी बड़े प्यारे वो थे। जो एक मतलब आपने देखा है कि आपकी बिल्डिंग इस तरह की दिखती है, उसको आपने किस तरह से दिखाना है वो भी तो आपकी अपनी चॉइस है ना, तो आपने वो बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई। इवन रूम्स के अंदर और जहाँ पे भी आपने सेट, हाँ, वो दरख्त के ऊपर पास बैठे थे ना, वो एक उसके ऊपर बैठे हुए थे, एक बेंच के ऊपर, बड़ा प्यारा सीन था, मुझे बड़ा पसंद था, वो एस्थेटिकली बड़ा प्यारा था। काफी सारे आपके फ्रेम्स बड़े अच्छे थे, और आपने जो पेंडुइज्म दिखाया वो बड़ा नेचुरल था। आपकी क्रिएटिव चॉइस थी ये। आपने एक लस्सी का ग्लास था, वो पुरा हुआ थोड़ा सा साइड से, कोई और होता तो कहता कि यार ये ग्लास चेंज कर दो, आपने कहा नहीं यही आएगा। आपकी अंडा भुर्जी बन रही है तो वो सड़े हुए फ्राइंग पैन में बन रही है, आपने इस चीज का ख्याल रखा, ये डिटेलिंग होती है। चने वाला जो सीन था, तो वो आपकी डिटेलिंग है, वो आपका अच्छा काम है, तो हम तो अच्छे काम को अप्रिशिएट करेंगे। डेफिनेटली प्लीज यार, जो भी देख रहा है इधर तक पहुंच गया, जाके फिल्म देखे। हाँ, देखे, मैंने बात भेजता हाजिर दफा बोला है।
मैं बहुत खुश हूँ यस इस तरह की फिल्मों से। एक कुछ अरसे बाद कोई ऐसी फिल्म जिसने नहीं बोर हुए यार, नहीं बोर होने दिया और लगा कि यार है अभी लोगों में कुछ कर सकते हैं, ऐसे लोगों को बार बार सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। चले जी कोई सितारे 10 में से 5 में से दे दो। 5 में से 3 3.5 या 10 में से दे दें। 10 में से हाँ 6 7 हाँ आई थिंक 7.5 ठीक है 7.5। मैं तुम्हें पता थोड़ा आजकल सख्त हुआ हूँ। हाँ मेरा दिल 8 का भी करता है, मैं कह दूं कि ये 8 है लेकिन फिर लोग कहेंगे कि ज्यादा ही बंदा हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा तो फिर वो हो सकता है ना उसका। मैंने पहले बोल दिया पोलराइज मैं 8। हाँ ठीक है 7 8 ठीक है मेरी तरफ से 8 है। ठीक है ओके 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 ठीक है। तो मुझे तो बहुत पसंद आई है। मैं चाहूंगा कि जो लोग पाकिस्तानी सिनेमा पे अक्सर हम कुछ फिल्मों के गंदे रिव्यू करते हैं ना, वो फिर हमें वो कहते हैं कि आप रिवाइवल को नहीं देखते, आप ये नहीं देखते, ये फिल्म जाके देखें, ये रिवाइवल लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ बड़ा अच्छा आपने काम किया। और यही देखो ना वो नए से डायरेक्टर हैं, उनको कास्टिंग में कितना इशू आया होगा। ये भी तो देखो कोई कौन करना चाहेगा कोई नए डायरेक्टर के साथ। नहीं करते ये भी तो मसला है। तो फिर जितनी उनके पास गिवन रिसोर्सेज हैं उन्होंने अपना पूरा यूज किया है प्रॉपर्ली, सो नजर आता है। ठीक है जी, ये था जी हमारा पोपे दी वेडिंग से रिलेटेड रिव्यू। अगर आपने रिव्यू पूरा देखा है तो अगर आप देख सकते हैं ये फिल्म, अगर आप ये लग्जरी अफोर्ड कर सकते हैं और अगर आपके इलाके में लगी हुई है ये फिल्म जरूर तो देखें, डेफिनेटली जाके देखें। और क्योंकि ये एक अच्छी सिनेमा मूवी थी, आपको मजा आएगा। फैमिली के साथ जाके देखेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा लोग जाएंगे तो मजा आएगा। ठीक है जी लाइट। अच्छा जी, सिंस वी लिव इन पाकिस्तान तो लाइट गोज एंड कम्स, लाइट चलो जी परमिशन ले अपने। हाँ जी ये था जी हमारा रिव्यू। और बस हम ये है कि अल्लाह हाफिज़ कहना है। अल्लाह थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब मैं और मून आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ जो कि आपको मिलेगी कल इंशाल्लाह। ठीक है, और वो भी एक अदर डिटेल रिव्यू है। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।